नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 में पुनः एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली कविता कक्षा 10 हिंदी प्रथम भाषा की पहली कविता का अभ्यास करने के पश्चात हम आज दूसरी कविता जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बहुत ही अच्छी कविता है, तुलसीदास जी रचित है। तुलसीदास जी रचित रामचरित मानस है और रामचरित मानस में से ये लिया गया बालकांड और बालकांड का एक छोटा सा अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें खास करके राम का जो संवाद है काव्य की शुरुआत में और अंत में आता है, जबकि लक्ष्मण और परशुराम का संवाद इसमें ज्यादा है। और वही परशुराम और लक्ष्मण के संवाद को हम यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया इसको पढ़े, इसका अभ्यास करें। और इसका अभ्यास करें इससे पहले इसका जो रचयिता है तुलसीदास, उस तुलसीदास के बारे में भी हम थोड़ा सा जाने कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था और उनका निधन सन 1623 में हुआ था। दोस्तों, उनका जन्म है वो जन्म तुलसीदास का उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि उसका जन्म स्थान सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अमुक मूल नक्षत्र के में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन में ही माता पिता के बिछोह का भोगना पड़ा था। उन्होंने बचपन बहुत ही संघर्षों में बिताया था। उनका जो बचपन है अत्यंत संघर्षों में बीता और गुरु नरहरिदास के यहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा हुई थी। एक किंवदंती ऐसी भी है कि जो आप जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी जो है रत्नावली और रत्नावली के पीछे कैसे पागल थे। और रत्नावली की एक बार जो फटकार हुई थी, मैं पूरी कहानी आपको नहीं सुनाता क्योंकि आप पूरी कहानी को जानते हैं कि वो उनको मिलने के लिए रात के समय में गए थे और जो सांप था उस सांप को भी नहीं पहचान सके थे, इतने अंध हो चुके थे। और इसीलिए वहां पर रत्नावली की फटकार को सुनकर उन्हें ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख किया था। वो पूरी कहानी आप जानते हैं। तो वही तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, उस रामचरितमानस में से जो बालकांड है और बालकांड में भी ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, छोटा सा अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में है। यहाँ तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं है वो रामचरितमानस के अलावा है कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है आदि जो उनकी प्रमुख रचनाएं है। यहाँ रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी के राम है वो तुलसीदास जी के राम आप दोस्तों जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानवीय आदर्शों के प्रतीक रहे हुए राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। यानी कि रामचरितमानस में उन्होंने ऐसा कभी कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति की है। और वही रामचरितमानस में से बालकांड और बालकांड में से एक छोटा सा भाग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारे पाठ्यक्रम में है, इसका हम अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, ये कविता है, ऐसा कहा जाता है महाकाव्य जो बड़ा होता है इसमें से छोटा अंश काव्य और काव्य में से कविता, ऐसी छोटी कविता है जिसका हम अभ्यास करें। तो इससे पहले जो कविता की शुरुआत होती है, इसके पहले जो घटना घटित होती है जिनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा परिचय दूं कि सीता माता का जो स्वयंवर है और सीता माता के स्वयंवर में ऐसा रखा गया है कि एक धनुष है, शिव धनुष है, और ये शिव धनुष के ऊपर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उस पर सीता माता अपनी वरमाला है उसको अपना पति के रूप में स्वीकार करेगी। ऐसा राजा दशरथ ने ऐसी शर्त रखी है। और यहाँ पर जो स्वयंवर है, पहले के समय में राजा महाराज अपनी पुत्रियों के लिए, अपनी राजकुमारियों के लिए ऐसे स्वयंवर का आयोजन करते थे। और ये शिव धनुष सामान्य धनुष नहीं है, ये शिव धनुष है। और शिव धनुष ऐसा है, ऐसा कहा जाता है कि कोई उसको उठा भी नहीं सकता था। उनकी जो पुत्री है सीता माता वही उसको उठाती थी। और इसीलिए दशरथ ने ऐसी शर्त रखी थी कि इसको जो उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए। प्रत्यंचा चढ़ाना दोस्तों, धनुष है, उसके दो छोर होते हैं और दो छोर में जो बीच में जो डोरी होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं। एक छोर से डोरी लगी हुई थी और झुका के उसको मोड़ना पड़ता है, सीधा सीधा उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ती, उसको झुका के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। तो जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उस डोरी को चढ़ाएगा, वही सीता माता को ले जाएगा और सीता माता उनको वर के रूप में मानेगी। और उसी समय बहुत सारे राजा महाराज यहाँ पर स्वयंवर में पधारे हुए हैं और इसमें भगवान श्री राम भी है। और भगवान श्री राम वही धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। इसके पहले बहुत से राजा आते हैं, पूरी कहानी आपने सुनी है या कई सीरियलों में भी देखा है, इसलिए आपको जानकारी है उसके बारे में।
लेकिन वही अनेक राजा वो नहीं कर पाते। भगवान श्री रामचंद्र आते हैं और भगवान रामचंद्र जी उस धनुष को उठा के उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं। उसी समय वो धनुष टूट जाता है, और धनुष टूट जाता है तो उसकी जो ध्वनि है, उनकी आवाज है इतनी भयानक आती है, भयंकर आवाज। धनुष की टूटने की आवाज सुनकर वहां पर परशुराम क्रोधित होकर यहाँ पर आते हैं, और धनुष भंग के पश्चात पधारे परशुराम जी यहाँ पर आते हैं और वो अपना क्रोध दिखाते हैं। और वहां से यहाँ जो हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ्य पुस्तक में दी गई है कविता, वहां से शुरू होती है। और जो आते हैं उसको क्रोधित देखकर भगवान श्री राम उनको विनय पूर्वक प्रेम से उनको कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आयेशु कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। यहाँ पर जो परशुराम जी क्रोधित होकर आए हैं, तो क्रोधित हुए देखकर भगवान श्री राम शुरू में ही उनको विनय पूर्वक कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ, परशुराम जी को कहते हैं हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला नाथ शंभु धनु, यहाँ शंभु धनु है, नाथ यानी स्वामी, हे स्वामी, शंभु धनु है, शंभु का धनु, शंभु यानी शिव, शिव जी का धनुष, भंज निहारा, भंज निहारा भंजन करने वाला, उसको तोड़ने वाला, कोई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आपका कोई ना कोई एक दास ही होगा। यहाँ पर रामचंद्र जी परशुराम जी से विनय पूर्वक कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आये सु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। और इसीलिए यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी कहते हैं क्या आज्ञा है, आयशु अनुमति, आज्ञा, आयशु यानी अनुमति भी कह सकते हैं, आज्ञा है, क्या आज्ञा है, आयशु काह कहिय किन मोही, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ पर क्रोधित जो परशुराम जी है वही परशुराम, यह सुनकर क्रोधी परशुराम कोई यानी गुस्से में बोलते हैं, क्या कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करही लड़ाई। यहाँ पर जो परशुराम जी है क्रोधित होकर आते हैं और उनका क्रोध देखकर भगवान श्री रामचंद्र उसे विनय पूर्वक कहते हैं कि जिस शिव जी का धनुष टूट गया है तो तोड़ने वाला कोई ना कोई आपका सेवक ही होगा। तो उसी समय श्री राम परशुराम जी कहते हैं कि क्या आज्ञा है मेरे लिए, आप मुझसे क्यों नहीं कहते कि मैं अब क्या करूं। तो उसी समय ये बातों को सुनकर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि सेवकु जो करे सेवकाई, सेवक है वो क्या करता है, उनका काम सेवा का है। अरि करनी करी लड़ाई, यहाँ पर अरि करनी शब्द यहाँ पर प्रयोजित किया गया है। दोस्तों अरि करनी जो है कि वो कैसा है, दुश्मन का काम करना, अरि का काम करने वाला, अरि यानी कि दुश्मन का काम करने वाला जो है दुश्मन होता है। जो सेवक है वो सेवा का काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो है सेवक वह है जो सेवा का काम करता है। शत्रु का काम करने को तो लड़ाई ही करनी चाहिए। अरि करनी करी लड़ाई, लड़ाई यानी कि लड़ाई, जो शत्रु का काम करने वाला है। अरि करनी यानी कि लड़ा, शत्रु का काम करने वाला। जैसे कि राम ने बताया कि ये तोड़ने वाला आपका कोई ना कोई दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। तो उसी समय वो गुस्से में कहते हैं कि सेवक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेवक है वो सेवा का काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो तो दुश्मन का काम किया है, क्योंकि तोड़ने का काम किया है और तोड़ने का काम किया है वो दुश्मन का काम है। और दुश्मन का काम करने वाले के साथ तो क्या करना चाहिए, लड़ाई ही करनी चाहिए। तब सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। और यहाँ पर परशुराम जी उनसे कहते हैं हे राम तुम सुनो, कि सुनहु राम, हे राम सुनहु यानी सुनो राम, जेहि शिव धनु तोड़ना, जेहि यानी जिसने, तोड़ा यानी तोड़ा, जिसने भी ये धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु सम सो रिपु, रिपु यानी दुश्मन, उसी तरह मेरा दुश्मन है। सहस्त्र जो बाहु है, सहस्त्र बाहु के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि उसका नाम सहस्त्रार्जुन है। उनकी कहानी आगे की है कि जो परशुराम है वो परशुराम के जो पिताजी थे जमदग्नि, और उस जमदग्नि को मारने वाला सहस्त्रार्जुन था। उसका नाम कार्तिवीर अर्जुन भी उनका नाम एक था कि जिन्होंने परशुराम के पिताजी है जमदग्नि उनको मारा था। और
उसी घटना को देखकर परशुराम ने उसको मारने की प्रतिज्ञा की थी। और वही सहस्त्र बाहु किसको कहते हैं कि जिसके बाहु है, उसकी जो भुजाएं है वो सहस्त्र हजार है, हमारी दो है, लेकिन उनकी कितनी है, सहस्त्र बाहु है, हजारों जितने हाथ है, हजारों हाथ, यानी इतनी ताकत उनमें, हम दो हाथ में जितना काम कर सकते हैं उतना इससे अनेक गुना ज्यादा वो काम कर सकता है। ऐसा सहस्त्र बाहु, हजारों हाथ वाला जो अर्जुन था, कौन अर्जुन, हम जो महाभारत में पांडवों के साथ जो अर्जुन था वो अर्जुन की बात यहाँ पर नहीं है, वो कार्तवीर अर्जुन है, सहस्त्र अर्जुन है, सहस्त्र अर्जुन जिसको भी कहते हैं, वही सहस्त्र बाहु की तरह सम यानी उनके समान, सो रिपु मोरा, उसके समान मेरा शत्रु है। क्योंकि वही सहस्त्र बाहु वाला जो सहस्त्र अर्जुन था उसका वध किया था परशुराम जी ने, कि जिनके बाहुएं हजारों थी उसको भी मार डाला था। और वो जैसा मेरा दुश्मन था वैसा ही ये भी मेरा दुश्मन है। ये यानी कौन, कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। और इसीलिए कहते हैं सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सोनो राम, कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, और सहस्त्र बाहु की तरह, सहस्त्र अर्जुन की तरह वो भी मेरा शत्रु है। सो बिलघाओ बिहाई समाज, नत मारे जेह ही सब राजा। यहां पर कहा है सो बिलगाओ बिहाई, जिसने भी तोड़ा है वो अलग हो जाए। ये राजा सब लोग बैठे हैं, उस राजाओं में से जिसने भी तोड़ा है वो सब अलग हो जाए, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। अन्यथा सो बिलगाओ बिहाई समाज, यहां पर बोला है बिलगाई, बिलगायु, कि जो है वो अलग हो जाए, जिसने भी तोड़ा है वो अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो नत मारे जेह ही सब राजा, नहीं तो ये जितने भी राजा है वो सब राजा अब यहां पर मारे जाएंगे। यहां पर परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वही यह समाज, वह समाज यानी राजाओं का समाज, जितने लोग बैठे हैं उसमें से वह समाज को छोड़कर वो अलग हो जाए, अलग हो जाए, बिलगाओ, अलग हो जाए। अन्यथा सभी राजागण जो यहाँ पर है वो राजागण मारे जाएंगे। क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि यहाँ पर किसने तोड़ा है, और किसने तोड़ा है नहीं जानता, इसलिए जितने भी लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर उसको अलग करे। सब जो राजागण बैठे हैं उसमें से वो अलग हो जाए, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंत में सभी राजाओं को मारना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं सो बिलगाओ, अलग, बिलगाओ यानी अलग, सब में से वो अलग हो जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अवमाने। यहाँ पर अवमाने शब्द प्रयोजित किया है तुलसीदास जी ने, अवमाने यानी अपमान करते हुए। यहाँ पर ऐसा गुस्सा परशुराम जी का सुनते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने विनय पूर्वक कहा कि आपका सेवक होगा, तो उन्होंने कहा सेवक नहीं है, वो तो दुश्मन है। और वो दुश्मन भी कैसा दुश्मन है कि जो सहस्त्र बाहु जैसा दुश्मन है, कि सहस्त्र बाहु को मैंने जैसे मारा था वैसे ही मैं उसको मारूंगा। इसलिए वह जो राजागण है उसमें से जिन्होंने भी तोड़ा है स्वयं उठकर अलग हो जाए, या तो राजा ही अलग हो जाए, नहीं तो मुझे सब राजाओं को मारना पड़ेगा। और यही वचन को देखकर, इस मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लखन यानी लक्ष्मण, यहाँ लक्ष्मण है वही मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं। और वो हंसते भी कैसे, अवमान है यानी अपमान करते हुए जैसे करते हैं वैसे वो हंसते हैं। हम कोई कहता है कि मैं इसको मारूंगा वो मारूंगा, तो हम हंसते नहीं कहते, जैसे कि तुम उसको मार डालोगे आज, उसी तरह वो उसका अपमान करते हुए मानो वो क्या करते हैं, वो मुस्कुराते हैं। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। परशु धरही यानी कि परशु को धारण करने वाला, जिसके पास परशु है। परशु आप चित्र में देख सकते हैं, जो अपने पास में जो परशुराम जी रखते थे, परशु को धारण करने वाला यानी परशुराम, उसका अपमान करते हुए मानो वो लक्ष्मण जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहु दनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रीस किन्ह गोसाई। यहाँ पर गोसाई, गोसाई ने गोस्वामी, स्वामी या तो ऋषि भी कह सकते हैं, कि
इन बात को देखकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। लड़िकाई यानी कि लड़कपन में, बचपन में हमने क्या किया है, बहु धनु ही तोरी, बहुत ही धनु यानी धनुष, ऐसे छोटे छोटे धनुष तो बहुत सारे हमने तोड़ डाले। और कब? लड़िकाई, लड़िकाई यानी कि लड़कपन में, बचपन में। हम बचपन में आपके साथ थे, उसी समय आप भी जानते हैं हमने कितने सारे लड़कपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली है, किंतु आपने कबहू न असी रीस किन्ह गोसाई। असी रीस, असी यानी ऐसी, रीस यानी गुस्सा, तो आपने ऐसा गुस्सा कभी किया नहीं है। हमने ये छोटा एक धनुष तोड़ा, इसमें आपने इतना क्रोध कर दिया। हम जब बचपन में हम ऐसी कितनी धनुइयां तो तोड़ डाला, क्योंकि क्षत्रिय पुरुष है और क्षत्रिय पुरुष जिनका काम है युद्ध करने का, वो हमेशा ऐसे धनुष के साथ खेलता रहता है। आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते कितनी पेन को आप तोड़ डालते हैं, पेंसिल को तोड़ डालते हैं। हम नहीं कहते, हम जब छोटे थे पढ़ते थे तो कितनी पेंसिल को और कितनी पेन को हमने तोड़ डाला, कितनी उनको फेंक डाला। तो इसी तरह वो भी बोलते हैं कि हम जब छोटे थे तो लड़कपन में हमने ऐसी कितनी ही धनुषिया जो हमने तोड़ डाली है। तो उसी समय कबहू न असी रीस, असी ऐसी रीस यानी गुस्सा, यहाँ पर ऐसा गुस्सा आपने कभी किया नहीं है गोसाई। आपने, हे स्वामी, हे ऋषि, आपने उसी समय तो कोई गुस्सा नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई का भ्रूल केतु। और लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि उसी समय तो आपने कोई क्रोध किया नहीं है, लेकिन इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? यही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु यानी क्यों, किस कारण? हमने ऐसी बहुत सारी धनुष तोड़ डाले, उसी समय तो आपने कुछ किया नहीं, आप कुछ बोले भी नहीं, आप गुस्सा भी नहीं किया, आपने क्रोध भी नहीं किया, लेकिन यही जो धनुष है, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल नेता। यहां पर सुनी रिसाई कह, यहां पर ऐसी बातों को सुनकर, यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा के स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर, कुपित होकर कहने लगे। यहां पर भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु यानी भृगुवंश की ध्वजा के, उसकी पताका के समान। भृगुवंश यानी जैसे भगवान रामचंद्र है वो रघुकुल के, रघुकुल उनका रघु राजा से उनके वंशज है, और इसीलिए उसको रघुकुल हम कहते हैं। रघुकुल रीत सदा चलिए आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ रघुकुल के वंशज है भगवान राम, रघु के कुल है, इसलिए रघुकुल कहा जाता है। यहाँ परशुराम है, भृगु ऋषि भृगु थे, और यही भृगु ऋषि के वंशज है, इसीलिए भृगु कुल है ऐसा, और इस कुल के वंशज है। और इसी भृगु कुल की ध्वज पताका समान जो परशुराम है, वो परशुराम क्रोधित होकर बोले। यहाँ पर देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण ने ऐसा कहा कि ऐसी कितनी ही धनुइयां हमने तोड़ डाली थी बचपन में, तो उस समय आपने कोई क्रोध नहीं किया, ऐसे समय में गुस्सा भी आपने नहीं किया। तो इस धनुष पर आपका मोह क्यों है कि जिसके कारण आप ऐसा क्रोध कर रहे हैं? तो उसी समय भृगुवंश के कुल, भृगुकुल के ध्वज पताका समान, ये परशुराम जी के लिए शब्द है क्योंकि भृगुवंश के है इसलिए। तो ये भृगुकुल वंश के कुल के पताका समान परशुराम जी है, वही परशुराम जी क्रोधित होकर, कुपित होकर कहने लगे। क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु बीतित सकल संसार। और परशुराम जी यहाँ लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे नृप बालक, नृप बालक, नृप यानी राजा, बालक राजा का पुत्र, राजपुत्र जिसको कहते हैं। यहाँ पर देखो इसको लक्ष्मण जी के लिए यहाँ पर विदित है कि हे नृप बालक काल वश, यानी कि काल के वश में है तू। काल यानी मृत्यु, मृत्यु के वश में है तू आज। तेरे पर बस किसी का है तो मृत्यु का है, मृत्यु सवार हो गई है, और इसीलिए ऐसी भाषा तू बोलता है। और क्या बोलता है तू जानता नहीं, और किसके सामने बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारा, और इसीलिए तू संभाल कर नहीं बोल रहा है, तू काल मृत्यु के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। तू बोल रहा है इसका होश नहीं है, तो संभाल कर नहीं बोल रहा है, क्योंकि तू काल के वश में है, मृत्यु के वश में है। क्यों? क्योंकि तुझे पता नहीं है कि ऐसा करने पर तुझे मृत्यु दंड भी मिल सकता है, तू मर भी सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि तू मृत्यु के काल के वश में आकर तू बोल रहा है, और इसीलिए तू अपने होश में नहीं है, तुझे कुछ होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरा
रिधनु विदित सकल संसार। और इस धनुष्य के बारे में कहता है कि ये धनुष कैसा है, तुझे पता है कि विदित सकल संसार, विदित सकल संसार यानी सारे संसार भर में विदित विख्यात है। ये कैसा? त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी शब्द शिव जी के लिए है, और त्रिपुरारी धनु यानी शिव जी का धनुष। ये धनु ही एक कैसा है कि सारे संसार भर में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या तुझे सब सामान्य धनुषों के समान लगता है? धनु ही सम, सामान्य धनु के सम यानी समान लगता है। त्रिपुरारी धनु, ये शिव जी का धनुष है, वो धनु ही सम, सामान्य जो धनुष होता है उनके समान तुझे लगता है। विदित सकल संसार, पूरे संसार में वो प्रसिद्ध है, ऐसा ये शिव जी का धनुष है। ऐसी बात यहाँ पर परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं। आगे, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और अपनी सफाई पेश करते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी। ऐसा हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, वो हंसते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, हंसी यानी हंसते हुए। देखो अभी भी उसकी गंभीरता लक्ष्मण जी को नहीं, और हंसते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि सुनहु देव, हे देव सुनिए, देव सब धनुष समाना। मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही है। हम लोग राजपुरुष है, क्षत्रिय पुरुष है, धनुष को रखते हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये बड़ा और छोटा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए तो ये सब धनुष है, वो सब धनुष कैसे है? एक समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, हमने तो ऐसा जाना कि सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान ही है। का छति लाभो जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर तुलसीदास जी यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि का छति लाभो जुन धनु तोरे, यानी इस पुराने धनुष के तोड़ने में, जो पुराना धनुष कहते हैं कि जून धनु, जून यानी जुना भी हम कहते हैं, जो संस्कृत शब्द जून है, और यही जुना यानी जीर्ण पुराना, जिसको हम कहें कि का क्षति, क्षति यानी क्या क्षति होगी इसमें, यानी क्या लाभ या क्या हानि होगी इसमें, क्या फायदा क्या नुकसान होगा, क्योंकि वो कैसा था? जून धनु यानी पुराना धनु था, पुराना धनुष था। इस पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ या क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम से ही देखा था, उन्होंने देखा ही था खाली, और कुछ किया नहीं था। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम से केवल उसको देखा था, और ये भी धनुष कैसा था? पुराना था, जीर्ण था, और उसने तोड़ने से कोई लाभ या हानि मुझे नहीं लग रहा है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। और आगे लक्ष्मण कहते हैं छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु। यहाँ ये धनुष ऐसा है कि जिसको छूते ही, जिसको जैसे छुआ कि तुरंत वो टूट गया था, फिर भी यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ यहाँ पर शब्द है कि छुअत टूट रघुपति, रघुपति यानी रघु के पति भगवान रामचंद्र, जैसे मैंने अभी बोला भृगु वंश के परशुराम है, ऐसे रघु वंश के भगवान श्री रामचंद्र है, कि श्री रामचंद्र जी है कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति हूं न दोषु, इसमें रघुपति का, श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रो। और यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि आप अकारण ही क्रोध किस लिए कर रहे हैं? अकारण क्रोध है, क्यों? क्योंकि मुनु बिनु काज यानी कारण बिना, करिय कत रोसु, क्यों रोष यानी गुस्सा, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो धनुष है, ये धनुष तो भगवान रामचंद्र ने केवल छुआ था और छूते ही टूट गया था, इसलिए आप अकारण क्रोध कर रहे हैं। बोले चीते परशु की ओरा, रेशट सुने ही सुभाव न मोरा। अब देखो यहाँ पर अपना परिचय स्वयं परशुराम जी बताते हैं कि केवल वो ब्रह्मचारी है, कि ऐसे है वैसे नहीं है, वो कैसे है, अपना परिचय यहाँ पर बताते हुए कहते हैं परशुराम जी अपने। बोले चीते परशु की ओरा, बोले चीते यानी देखकर, चित यानी देखना, अपने परशु जो अपने पास में है उसे परशु की ओर देखते। हम किसी को देखा नहीं है, मेरे हाथ में डंडा है, पड़ेगा, वैसे ही परशुराम जी अपने हाथ में जो परशु है
तो बोले चीते परशु की ओर, बोलते हैं अपने परशु की ओर देखकर, अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे शठ, शठ यानी दुष्ट, हे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा, तू मेरा स्वभाव जानता नहीं है। अपने स्वभाव के बारे में स्वयं परिचय देता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि तो छूते ही टूट गया और वैसे भी पुराना था, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें क्या लाभ और क्या हानि, वो पुराना था, वो टूट गया है, तुम क्या करें। और इसमें भगवान रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो केवल छुआ था और टूट गया था। और उसी समय यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि बोले चित्त परशु की ओर, अपने परशु की ओर वो देखते हैं और देखकर बोलते हैं, हे शठ, हे मूर्ख, हे दोष्ट, तू मेरा स्वभाव जानता नहीं है। और आगे वो लक्ष्मण को क्यों दंडित नहीं करते, इसका कारण बताते हैं। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और आगे वो कहते हैं कि तुझे मैं क्यों नहीं मार रहा हूं, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मात्र निरा मुनि ही जानता है। यहां पर कहते हैं कि बालक को बोली बधो नहीं कोई, मैं तुझे बालक समझता हूं और बालक जानकर मैं तुझे नहीं मार रहा हूं। हे मूर्ख, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, तू क्या मुझे केवल मुनि ही जानता है, मैं इससे भी कुछ आगे हूं। इसका परिचय यहां पर देते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और देखो अपना परिचय, वो ब्रह्मचारी और केवल मुनि ही नहीं है, इसका परिचय यहां पर वो देते हैं कि वो कैसे है कि मैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अति कोही, कोही यानी कि अत्यंत क्रोधित हूं। और हम कहते हैं ना, एक दुर्वासा ऋषि है, ये परशुराम है, सब लोग क्रोधित ऋषि है, बार बार में वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वो श्राप देते हैं। और श्राप देते तो उसी के समय में जब श्राप देते किसी को, तेरा ऐसा हो जाएगा, तो वैसा भी हो जाता था और बार बार वो मारने पर भी तुले हो जाते थे। इसीलिए वो बोलते हैं कि मैं कैसा हूं, ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। मैं कैसा हूं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी किसको, जो संसार को छोड़कर, संसार को से अलग होकर जो केवल और केवल ब्रह्म का काम करते हैं, केवल और धर्म का काम करते हैं, ऐसे लोग हैं, वो ब्रह्मचारी उसको कहते हैं। ब्रह्म का आचरण करने वाले जो लोग होते हैं वो ब्रह्मचारी, वो सांसारिक जीवन में पड़ते नहीं है, ऐसे लोग वो ब्रह्मचारी। तो मैं बाल ब्रह्मचारी और साथ में क्रोधी भी हूं। विश्व विदित, विश्व विदित यानी विश्व विदित, विदित यानी वो जानते हैं, विश्व में सब लोग जानते हैं, क्षत्रिय कुल द्रोही। तो वो कैसे है कि साथ में मैं विश्व भर में क्षत्रिय वंश के शत्रु के रूप में विख्यात हूं। क्योंकि उन्होंने, दोस्तों आप जानते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार 21 यानी 21 बार नक्षत्रिय क्षत्रिय विहीन इस धरा को उन्होंने किया था और जीती हुई सारी जो भूमि वो ब्राह्मण को दान में दे दी थी। यानी क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों के जो उसका नाश करने वाले जो है, क्षत्रिय वंश के शत्रु के रूप में पूरा विश्व मुझे जानता है। और अपने भुज बल भूमि भूप बीन किन्ही, भुज बल यानी अपने भुजाओं के बल पर, अपने हाथ के बल पर, भूमि भूप बीनु किन्ही, ये जो भूमि है, ये धरा है, भूप बीनु यानी क्षत्रिय राजाओं के बिना, उसको उनका संहार करके मैंने ऐसी भूमि की थी। अपनी भुजाओं की शक्ति से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। और विपुल बार यानी अनेक बार, विपुल बार अनेक बार, मही देवन किन्हीं, मही देवन ये ब्राह्मण के लिए प्रयोजित शब्द है कि बहुत बार मैंने ये किसको दिया था, मही देवन यानी देवों को, ब्राह्मण को मैंने ये दे दिया था। कितनी बार मैंने इस भूमि पर से राजाओं को हटाया था, राजाओं को मारा था, और राजाओं को मारकर जो भूमि मैंने जीती थी वो अपने पास न रखते हुए मैंने ब्राह्मणों को दान के रूप में दे दी थी। आगे यहां कहते हैं, सहस्त्र बाहुभुज छंद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। और यहाँ पर वो परशुराम जी कहते हैं कि सहस्त्र बाहुभुज, सहस्त्र जो सहस्त्रार्जुन की बात हमने की, जो जमदग्नि को मारा था सहस्त्रार्जुन, उनकी सहस्त्र बाजुओं को छेद निहारा, उनके एक एक हाथों को काटा था, छेद निहारा यानी हाथों को मैंने काटा था। और परशु बिलोकु महीप कुमारा। और आगे यहां पर कहते हैं कि तू कैसा है, कि एक जगह विख्यात है कि मैंने ऐसे
नक्षत्रीय पूरी पृथ्वी को मैंने की थी, राजाओं से रहित कर दिया था, और ऐसी भूमि को बहुत बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, यानी सहस्त्र बाहु को मैंने, इस हजारों भुजाओं को मैंने काटा था, इसलिए इस मेरे परशु बिलो को महिप कुमार शब्द यहाँ पर लक्ष्मण के लिए प्रयोजित है कि हे राजकुमार, महिप कुमार ऐसा भी कहा जाता है कि महिप दशरथ का भी एक नाम हुआ करता था, इसीलिए महिप कुमार कहा गया कि महिप कुमार यानी राजकुमार, तू मेरे परशु की ओर दौड़, बिलो को देख, किसको, परशु को, कि इस परशु ने सहस्त्र बाहुओं को काटा है और ऐसा परशु मेरे पास है। तू ऐसा न जान कि मैं केवल मुनि हूं, मैंने ऐसे सहस्त्र बाहुओं को मारा था, 21 बार इस पृथ्वी पर से इस नृप को, इस राजाओं को हटाया था और सारी भूमि राजाओं को दे दी थी, सॉरी ब्राह्मणों को दे दी थी। आगे यहाँ पर कहते हैं, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्बन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। यहाँ पर आधे कहते हैं, अरे राजा के किशोर, यहाँ पर महिष किशोर यानी कि राजा के किशोर, राजा का पुत्र, तो सोन तू अपने माता पिता, मातु पिता ही जनी सोच बस, तू अपने माता पिता के सोच का कारण मत बन, क्योंकि तेरे माता पिता बाद में सोच में पड़ जाएंगे कि कहाँ गया वो, तू रहेगा नहीं। यहाँ पर ऐसा भी हम कहते हैं कि वो धमकी भी देते हैं कि मातु पिता ही जनी सोच बस, अपने माता पिता की सोच का कारण बन, करई महिष किशोर गर्भन के अर्भक यानी कि बच्चे, गर्भन यानी गर्भ में रहे हुए बच्चे, दलन परशु मोर अति घोर, मेरा परशु इतना घोर भयंकर है कि मेरा फरसा बहुत भयानक है, गर्भों में स्थित शिशुओं का भी नाश करने वाला अत्यंत कठोर है, इसलिए तू थोड़ा डर कि मेरा परशु कैसा है। और इसी तरह वो लक्ष्मण को यहाँ पर डराने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो लक्ष्मण है, लक्ष्मण डरने वाला ऐसा नहीं है। और आगे क्या होता है इसकी कहानी और इसकी बात बहुत लंबी है, एक ही वीडियो में हम उसको समावेश नहीं कर सकते, इसलिए दोस्तों हम दूसरी बार पार्ट 2 में मिलेंगे और उसी समय बाकी की जो कहानी आगे की है कि परशुराम जी जो क्रोधित है उसका क्या होता है और लक्ष्मण जी उसका उत्तर कैसे देता है, उसकी पूरी बातें जो है हम पार्ट 2 में हम दोस्तों देखेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं कि जिसके कारण जितनी ही वीडियो हमारी आने वाली है बस सभी वीडियो आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने जो स्नेही अपने साथ कक्षा 10 में पढ़ते ऐसे मित्रों को यही वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं दोबारा पार्ट 2 में। नमस्ते।